सऊदी गवर्नमेंट को पेश किया गया है, ये आवाज़ उठाई गई है कि भाई जैसा मरकज़ था वैसा बनना चाहिए। असर नौ इन मज़ारात को तामीर करे, और अगर तामीर नहीं कर सकते तो हम तमाम मुसलमानों को इजाज़त दी जाए कि हमें तामीर करने का मौका अता किया जाए। मैं समझता हूँ कि सिर्फ एक मुसलमान होना काफ़ी नहीं है। सच्चा मुसलमान वो है जो जब गलत हो रहा है उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाए, वो सच्चा मुसलमान है। ये सल्तनते इश्क है, खुददार मिलेंगे, सलमान और अबू ज़र से वफादार मिलेंगे, आशिकियां हमी सबसे जिगरदार मिलेंगे, जीने के लिए मरने पे तैयार मिलेंगे, कट जाए ज़बां इश्क मगर खत्म न होगा, थक जाएगा सूरज ये सफर खत्म न होगा। प्रोग्राम जो रखा गया जन्नतुल बक़ी की दोबारा तामीर के लिए, जो मरकज़ वहाँ पे थे उस मरकज़ को दोबारा बनवाने की रिक्वेस्ट जो है सऊदी गवर्नमेंट को पेश किया गया है। यह आवाज़ उठाई गई है कि भाई जैसा मरकज़ था वैसा बनना चाहिए। अब रही बात, सवाल ये हो सकता है कि क्यों बनना चाहिए, तो हम ये कह सकते हैं आप लंदन के किसी म्यूज़ियम में चले जाइए, फ़लाँ बादशाह की तलवार है, फ़लाँ बादशाह के कपड़े हैं, फ़लाँ बादशाह के ये था और वो था, वो हीरा था, पत्थर तो आपने बचा के रख लिए। क्यों? ये देखें, ये होते हैं निशानियाँ। जब एक हिस्ट्री की कुछ निशानियाँ होती हैं, जैसे शहज़ादी की कब्र है या इस्लाम के जो निशानियाँ हैं, उसको बाक़ी रखना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब आप म्यूज़ियम जाते हैं उस तलवार को देखते हैं तो सवाल करते हैं ये तलवार किसकी है, क्या है। जब एक निशानी से उसकी पूरी हिस्ट्री की तरफ जो है इंसान रुजू करता है, तो आप देख सकते हैं सऊदी गवर्नमेंट ने धीरे धीरे जो इस्लाम के निशानियात थे उसको एकदम मामूली बना दिया ताकि देखने वाला ये सवाल ना कर सके कि ये निशानी क्या है और क्यों है, इसके पीछे क्या रीज़न्स जो है लोगों को ज़्यादा पता ना चले, एकदम कॉमन कर दिया हर चीज़ को। तो आप किसी भी गवर्नमेंट के आप म्यूज़ियम में जाके देखें, हर बादशाह की निशानी आपको मिलेगी, लेकिन इस्लाम की निशानियों को क्यों मिटाने की कोशिश की जा रही है, ताकि हिस्ट्री ऑफ इस्लाम जो है वो धीरे धीरे कॉमन हो जाए, मामूली सा हो जाए। एक और दूसरी बात आप देख सकते हैं कि ये जो आवाज़ उठाई गई है वो इसी हवाले से कि भाई आप गुजारिश हम तमाम मुसलमानों के जानिब से, आलम इस्लाम से भी हमारी गुजारिश है कि आप हम में से हर मुसलमान से मेरा यह सवाल है कि आप एक छोटे से वली खुदा की मज़ार को तोड़ना जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे और आवाज़ उठाएंगे, सबके सब रोड पे आ जाएंगे। और यहाँ एक लौती बेटी रसूल इस्लाम की, उनके मज़ारात और जो असहाब थे, पूरे जन्नतुल बक़ी में असहाब और बड़े बड़े शख्सियात वहाँ पे दफन है, उसे एकदम कॉमन ऐसे कर दिया कि जाने वाला कोई सवाल ही नहीं उठा सकता। सारी की सारी ख़बरें एक जैसी हैं, वो कोई पूछेगा ही नहीं कि ये ख़बर किसकी है और क्या है, इसके पीछे छुपी हुई हिस्ट्री क्या। तो ऐसा नहीं है कि शिर्क के लिए, अब हो सकता है जो तोड़ा जा रहा है उसके रीज़न अगर ये शिर्क है, ये कुफ्र है, कि भाई अगर वो शिर्क और कुफ्र करने वहाँ जा रहे थे तो फिर हम यहाँ मस्जिद में कर क्या रहे हैं। मस्जिद में यहाँ तौहीद नज़र नहीं आती, वहाँ का शिर्क नज़र आता है, मस्जिद की तौहीद नज़र नहीं आती कि भाई किस तरह से ये लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, उसी वहदहु ला शरीक की गवाही दे रहे हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तो बहरहाल ये साफ एक रीज़न बनाया गया। अब जैसे एहतजाज किया
मतलब वीटो पावर इस्तेमाल किया अमेरिका कि नहीं, फ़िलिस्तीन के कंट्री बनने के लिए वीटो पावर इस्तेमाल किया कि नहीं बनाएंगे। अब फिर बाद में आगे कहता है कि हम इस बात के साथ हैं। याद रखिए, कभी भी जुमलों पे नज़र ना दोहराइए। तमाम आलम इस्लाम से मेरी गुजारिश है कि कौन क्या बोल रहा है मतलब नहीं है, कौन क्या कर रहा है ये हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसराइल के बयानात क्या हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसराइल का किरदार क्या है मैदान में ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अहले तशय्यो और अहले तसन्नुन हज़रात सभी मिलकर आज यौम सियाह, यौम गम बउनवान इन्हिदा में जन्नतुल बखी मना रहे हैं। ये जन्नतुल बखी वो है जहाँ 10,000 से ज़्यादा पैगम्बर इस्लाम के असहाब दफन हैं। इनमें जनाब उस्मान बिन मतऊन, जनाब साद बिन उबाद जैसे अज़ीम सहाबी, शोहदाए बद्र, शोहदाए उहद, अज़वाज रसूल, असहाब रसूल और इनके अलावा रसूल खुदा की सगी फूफी जनाब सफ़ैया और जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा पैगम्बर इस्लाम की जो जिगर गोशा हैं, और पैगम्बर इस्लाम के 4 जानशीन और फ़ातिमा ज़हरा की बतन से जो फ़र्जंद हैं, इमाम हसन मुश्तबा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाखिर और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इनके मज़ारात को आज से क़रीब 100 साल पहले 1924 में ब्रिटेन के हुक्मरानों के इशारों पर आले सऊद ने मुनहदिम कर दिया था। हम तमाम मुहिब्बान रसूल और आले रसूल, रसूल आशिक़ान रसूल और आशिक़ान आले रसूल, चाहे सुन्नी हो, शिया हो, सूफ़ी हो, ख़ादरी हो, ख़लंदरी हो, तफ़ज़ीली हो, सब मिलकर सऊदी हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि वो असर नौ इन मज़ारात को तामीर करे, और अगर तामीर नहीं कर सकते तो हम तमाम मुसलमानों को इजाज़त दी जाए कि हमें तामीर करने का मौका अता किया जाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक सवाल है मेरा, जी। हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं इनको इस बात पर इन भी नहीं होगा, ऐसे मुसलमानों को इस चैनलों के क्या मैसेज देना चाहिए, क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? हमको ये पैगाम देना चाहिए कि ये सियासत है अहले यहूद की, ये सियासत है दुश्मनान इस्लाम की। ये इनका मकसद ये है कि किसी तरह इन मज़ारात को ढाकर मुसलमानों के इत्तेहाद को ख़त्म कर दिया जाए, खाकिस्तर किया जाए। उसी तरह से ये चाहते हैं कि इन मज़ारात के ज़रिए से जो कलमा तौहीद, कलमा रिसालत, कलमा विलायत ज़िंदा है, ये असल में कलमा तौहीद के दुश्मन हैं। लिहाजा हम तमाम मुसलमानों को इनकी सियासत बीनी से होशियार रहना चाहिए। होशियार रहकर हमें आपस में तफरीक़ा नहीं, हमें मुत्तहिद होकर एक जहती के साथ, यूनिटी के साथ असर नौ इन मज़ारात को हम इंशाअल्लाह तामीर करेंगे और ये मज़ारात तामीर होंगे। और औलिया अल्लाह के क़ुबूर और मज़ारात को तामीर करना ये ख़ुद कुरान में मौजूद है। आप जानते हैं कि असहाब कहफ का कुरान मजीद में ज़िक्र मौजूद है। ये असहाब कहफ वो हैं जो दखियानूस बादशाह को छोड़कर, पहले तो ये सब काफिर थे, उसके बाद इनके दिल में ईमान की करन फूटी, ईमान की करन फूटी तो इन्होंने बादशाह को ठुकराया, शिर्क को छोड़ा और मुवहिद हो गए, कलमा तौहीद पढ़ा। आप जानते हैं गार में चले गए, कुछ अरसे तक अल्लाह ताला ने इन्हें गार में ज़िंदा रखा और उसके बाद बाहुक्म परवरदिगार जब इनकी रूह कब्ज़ कर ली गई, ये मर गए,
तो वहाँ मुवहिदों ने, अल्लाह का कलमा पढ़ने वालों ने जनाब याकूब के हुक्म से मस्जिद को तामीर किया, इनकी खबरों पर मस्जिद तामीर की। और आप देख सकते हैं कि जहाँ भी औलियाए खुदा हैं वहाँ औलिया का सजदा नहीं होता, औलिया के मज़ार में अल्लाह का सजदा होता है। लिहाजा फतवा भी है कि मज़ारात का कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है। ये बिल्कुल गलत फतवा है, ये यहूदी नहज है, रसूलुल्लाह की तरफ से नहीं है। वरना रसूलुल्लाह के ज़माने में भी जो है इतने खबूर थे कि जहाँ अगर ये फतवा होता तो रसूलुल्लाह को चाहिए था कि जो खबर मौजूद है असहाबे कहफ के, इसमें उसे ढा देते। मस्जिद तो वहाँ मौजूद है, कुरान मजीद की जो है सरीही आयत है, आयत कुरान जो है मुदल्लल हैं इस पर। और जनाब याकूब अलैहिस्सलाम ने मस्जिद बनवाई। हम अगर वहाँ मज़ार बनाते हैं, मस्जिद और मज़ार का मतलब अल्लाह का सजदा होता है, और अल्लाह ने खुद हुक्म दिया है। देखिए, तौहीद का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम अल्लाह 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 करते रहें। तौहीद का मतलब ये है कि अल्लाह को भी माने, अल्लाह ने जिसको जो रुतबा अता किया है उस रुतबे का भी हम इकरार करें। अगर अल्लाह ने मोहम्मद को रसूल कहा है तो हम बंदा नहीं कह सकते, रसूल कहेंगे, और रसूल को अल्लाह नहीं कह सकते। अली को वली कहा है तो अली को हम सिर्फ वली कहेंगे, वली मुतलक कहेंगे, अल्लाह नहीं कहेंगे। अल्लाह कहना जुर्म है और वली ना मानना कुफ्र है। और मेरा एक मुख्तसर सा एक मैसेज है, एक छोटा सा मैसेज है जो तमाम आज के यूथ हैं। जी ज़रूर, उसी से जी ज़रूर। जो एक्ट ऑफ कंडेमनेशन है आज मस्जिद अस्करी में रिचमंड टाउन में किया गया है, जो खादिमान बीबी फातिमा ज़हरा हैं, जो हमारे रसूल की बेटी हैं, उसके सिलसिले में उनका जो रोज़ा था 100 साल पहले मिसमार कर दिया गया था। तो यहाँ पर तमाम जो हमारे दोस्त हैं, हमारे जो भाई हैं, सभी जमा हुए उसको प्रोटेस्ट करने के लिए। और मेरा एक मुख्तसर सा जो एक मैसेज है जो तमाम यूथ के लिए, इस चीज़ के बारे में रिसर्च कीजिए, इस चीज़ के बारे में पहचानिए, नॉलेज हासिल कीजिए। और जो एक सॉफ्ट पावर है आज हमारे सबके हाथों में, हमारे पास सोशल मीडिया का पावर है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, आप इसका इस्तेमाल कीजिए और इसकी तरफ आवाज़ उठाइए। मैं समझता हूँ कि सिर्फ एक मुसलमान होना काफ़ी नहीं है। सच्चा मुसलमान वो है जो जब गलत हो रहा है उसके ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठाए, वो सच्चा मुसलमान है। इसी के साथ आप पढ़िए मेहदी हसन ने क्या कहा है, इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस ने क्या कहा है, यूनाइटेड नेशंस का क्या रेजोल्यूशन है। आप टैग कीजिए CNN इंटरनेशनल को, अल जज़ीरा को और तमाम जो चैनल्स हैं उन सब को, और बताइए कि हक़ की आवाज़ क्या है, कि आप खिलाफ हैं किसके हैं, और जो ये तमाम जो लोग गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाइए। जी आपका सवाल। Okay, sir, what's your message for today's youth who doesn't even know, understand the history of what has happened 100 years ago? I think it's very important, the prerogative of every Indian Muslim youth to please read about what Jannat al-Baqi is. Al-Baqi means tree garden. Jannat, of course, we know it's heaven. Al-Baqi was called the tree garden because we had the shrine of Bibi Fatima Zahra, we had the shrine of Imam Zainul Abidin, we had the shrine of Imam Muhammad Baqir, Imam Jafar Sadiq, and many others. Unfortunately, due to Ahl Saud, they demolished all of this as they do not believe in it. But we, the Muslims of this nation, every single year, on the 21st of April, 1924 to 2024, it's been 100 years, we will raise our voice. And we will ensure that every person, living being across the length and breadth of this world knows about this, raises their voice against it. It is very important. I've always believed that it's a bigger sin to be the oppressed than the oppressor. So always raise your voice. Be it Palestine, be it for the people of Gaza, be it any wrongdoing, please raise your voice. It is very important. हम सब सोचते हैं कि it's not important one person what difference can they make, but I always believe with every drop makes an ocean. बूंद बूंद से समंदर बनता है। आई थिंक टुडे इट्स अ सॉफ्ट पावर। ये काफ़ी नहीं कि प्रोग्राम में 500,000 लोग मिलकर बात करें, ये इंपॉर्टेंट है आप इसको कैसे एम्पलीफाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर यहाँ के हज़ारों लोग जो तादाद में यहाँ पे मस्जिद अस्करी में शामिल हुए थे हमारे प्रोग्राम में, अगर हर एक बंदा अगर अपनी आवाज़ उठाए सोशल मीडिया पे, ये हज़ारों से लाखों में तब्दील हो सकता है, लाखों से करोड़ों में। तो समझिए, पढ़िए,
आप लॉयर्स को सुनिए, यूट्यूब कीजिए, गूगल का इस्तेमाल कीजिए और जानिए कि क्या मसला है और कैसे हम इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। गाजा के हालात पर क्या कहेंगे? इस वक्त जो कहीं ना कहीं ईरान के साथ अब सीधा मुकाबला होने वाला है, इस तरह की खबरें आ रही हैं, क्या कहेंगे? मेरा सलाम है, माई सैल्यूटेशंस ऑन ईरान। कैसे कि बहुत सारे जो मुसलमान कंट्रीज हैं वो चुप रहे हैं, ईरान ऐसा केवल एक मुल्क है जो हमेशा सिर्फ आवाज़ ही नहीं, हर तरीके से इन गुनहगारों के साथ, इन जुल्म करने वालों के साथ अपना एक जंग जारी कर रहा है। मैं समझता हूँ ईरान जो कर रहा है बिल्कुल सही है और जो तमाम जो मुसलमान कंट्रीज़ हैं उनको शामिल होना चाहिए, क्योंकि गाज़ा में जो हो रहा है 30,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, उनमें कितने हज़ारों बच्चे हैं, औरतें हैं। हम सबको जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि अगर जुल्म देखना मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा गुनाह है। जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। सर, आप आवाज़ उठाए, आप कह रहे हैं कि मुस्लिम कंट्रीज़ को मदद करना है। जॉर्डन भी मुस्लिम कंट्री है, लेकिन आपने जॉर्डन के किंग को किस तरह उसने इजराइल को सपोर्ट किया ईरान के खिलाफ अपना एयर स्पेस देकर, इस बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल गलत है। मैं हालांकि नेशनल मीडिया पे इसी आवाज़ उठाया हूँ। जो मुसलमान के जो रहबर बनते हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, क़तर हो, कुवैत हो, जो भी कंट्रीज़, ये वक्त वही है जब आपको करार देना होगा कि आप सिर्फ अच्छे मुसलमान नहीं, एक अच्छे कंट्री भी हैं जो सॉवरेन नेशन में, ह्यूमैनिटी में आपका भरोसा है, तो इसको जारी करना होगा। जैसे कहते हैं कि इन अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा, अगर है फिरौन तो मूसा भी ज़रूर आएगा। फिरौन कौन है? फिरौन वो है जो इजराइल कर रहा है, यही फिरौन है। हम सबको और जो तमाम कंट्रीज़ हैं उन सबको मिलकर एक जो मूसा अलैहिस्सलाम ने किया था वो करना है। और मैं समझता हूँ कि आज के युवा में बहुत ताकत है, नौजवानों में बहुत ताकत है। इस्तेमाल कीजिए, पढ़िए इसके बारे में और अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए, हक़ की लड़ाई लड़िए, जो बहुत ज़रूरी।